हमारा आज का टॉपिक रहेगा ईमेल। 8th के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। अक्सर व बेशतर चूंकि ये नया नया आया है, इंट्रोड्यूस हुआ है पिछले 2 सालों से, अक्सर व बेशतर 8th के एग्जाम्स में ये ईमेल, हालांकि अक्सर व बेशतर इसके बारे में जानते भी नहीं हैं, बहुत कुछ जानते हैं मगर जब उनको कहा जाएगा कि एक्सप्रेस करो, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। मगर बदकिस्मती से पिछले 2 सालों से ये डाइट वालों ने एग्जाम में डाला इसको, जिसके बारे में हमें कोई इल्म नहीं है। मैं कोशिश करूंगा इस ईमेल को समझाने की कि आसान तरीका क्या होता है और ईमेल दरअसल है क्या। ईमेल दरअसल है क्या। अगर हम इंग्लिश में लिखें तो ये ईमेल ऐसे है। ईमेल, मेल का मतलब होता है डाक, मेल का मतलब होता है खबर, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, यानी बिजली के जरिए पैगाम रसानी। सिंपल बात, बिजली के जरिए पैगाम रसानी। पैगाम रसानी से मुराद है खबर भेजना या रिसीव करना, खबर भेजना या रिसीव करना। अब सिंपल ये बात याद रखें कि ईमेल, वो जो आप खत लिखते थे बाय पोस्ट, वो जो हम खत लिखते थे बाय पोस्ट, ये बाय पोस्ट नहीं है, ये डिजिटली जाता है हमारा खत। बाकी छुन अंदर अत कहें नौ ताजगी, नौ छुन अत कहें, अंदर छु तिथे पठन प्रून। जैसे हम लिखते हैं भाई के नाम खत, फिर उसमें लिखते हैं भाई आजकल तालीम बहुत अहम हो चुकी है, तालीम के बगैर इंसान कुछ नहीं है, इसलिए तालीम की तरफ ज्यादा तवज्जो दें। जैसे हमने खत में लिखा ये, तो यही बात तो हम लिखते हैं डिजिटली। ये लिखा इलेक्ट्रॉनिकली, होत पे फोनस पे या सिस्टमस पे या लैपटॉपस पे वगैरह वगैरह। फर्क चूंकि ये बिजली के जरिए चलता है, तवै इस वनान बरकी तार, तार गए खबर, तार क्या गए खबर, बरकी गए रिलेटेड टू बिजली। ठीक है यस सर। गो बिजली हंदिस जरिए चोन खबर पकन, बस बी कहीं मसला। तो वोनुक अंग्रेज पे ईमेल, यह कंफ्यूज करान। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको समझने की जरूरत है। सिंपल, जब हम खत लिखते थे क्या करान लेखान, सिंपल या तो करान, यहां पे हम लिखते थे जगह का नाम, यहां पे हम लिखते थे तारीख, तो यहां पे हम लिखते थे किसके नाम खत लिखना है, बस लिखुन, बेन लिखुन, मलिस लिखुन, कस लिखुन, पता सलामा बदीखा करा वगैरह वगैरह। उसके बाद हम अपने मुद्दे की बात कहते थे। उसके बाद लास्ट में लिखते थे तुम्हारा, अगर बाप के नाम लिखा है तुम्हारा प्यारा बेटा या तुम्हारी प्यारी बेटी। ये हमारे यहाँ पे खत किताबत है। लेटर राइटिंग इथे पे लिखान खत, चाहे मलिस लिखुन चाहे बस लिखुन, किसी भी को लिखना है तो ऐसे लिखता है। हमारा पैटर्न ये उर्दू वाला पैटर्न होता है। मगर ईमेल का जहां तक ताल्लुक है, ये भी सेम टू सेम यही है, मगर इसका थोड़ा ट्रेंड थोड़ा अलग है। क्योंकि ये कंप्यूटर के जरिए जाता है, ये बिजली के जरिए जाता है, ये हम फोन में लिखते हैं, ये हम कंप्यूटर में लिखते हैं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन का शिकार होता है बंदा। ज्यादा लिखान सेंडर्स नेम, टीचर्स उर्दूस मज लिखान या तम सुंद नाव जनाब मोहतरम यमिस सोजन खत, रिसीवर ये लिखान। ठीक है, बन लिखान खत लिखन वो, मिसाल के तौर पे मैं लिखने वाला हूं, मिसाल के तौर पे मेरी तरफ से खत जाता है, ये तो छुस बह लिखा पन नाव, मगर यह थोड़ा डिफरेंट टाइप हेडिंग, सह कर कोशिश तक समझाने। और सबसे अहम इसका नुकता ये है, इसका रूल जो है, चूंकि हम ये कंप्यूटर पे लिखते हैं या फोन पे लिखते हैं या लैपटॉप पे लिखते हैं, इसलिए डब्बा बनाना जरूरी पड़ता है, इसलिए डब्बा बनाना जरूरी होता है। ये मुझे तो डब, यह चाहे कंप्यूटर स्क्रीन, डब चाहे कंप्यूटर स्क्रीन। स्केल है किसी के पास? यस यस। जितने भी ये छोड़ सारे ट्विस्ट जी है पास कॉपी एक बार चलो ऐसे। आजा बैठ जा।
आजा आजा। ये हमारा वो डब्बा आ गया जो आपका स्क्रीन बनेगा। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, ईमेल राइटिंग। अब क्या बने उर्दू पर, क्या शब्द बना? बरकी तार। बरकी तार, बरकी तार वंतस, बरकी डाक वंतस। डाक गई शीच खबर, डाक गए शीच खबर, बरकी गए रिलेटेड टू बिजली। सु खबर वो खबर जो बिजली के जरिए पास ऑन होती है, या तो रिसीव कर या तो सेंड कर। तो बहरहाल ये रहा आपका डब्बा। इसके लिए डब्बा बनाना जरूरी पड़ता है। एग्जाम में भी आप पहले डब्बा ही बनाएंगे, और उसके बाद किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है वो ये है कि सबसे पहले आपका एक आईडी होना जरूरी बनता है। आपका गूगल अकाउंट होना जरूरी है, वहां पे आपकी आईडी जरूर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी बात करूं, इजहार 1682@gmail.com, ये मेरा है। तो ऐसी आईडी आप सबके पास होनी चाहिए, तभी आप ईमेल क्रिएट कर सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास ये आईडी नहीं है तो आपको ईमेल को छूना तो दूर की बात, ईमेल मत लिखो, क्योंकि आप लिख ही नहीं पाएंगे अगर आपके पास ये ईमेल एड्रेस नहीं है। एक पहली बात ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले आपके पास ये आईडी होनी चाहिए। दूसरी बात, जिस बंदे को आपने ईमेल भेजना है उसका आईडी भी आपके पास होना चाहिए। टीचर्स, यू गो रिसीवर्स, टीचर्स, उसका आईडी भी आपके पास होना चाहिए। अदय हैकर्स, तभी आप अपने आईडी से उस वाले आईडी पे मेल कर सकते हैं, मेल कर सकते। गैस दोयम का, यस सर। गडनिच का आपके पास आईडी होना चाहिए। दूसरा, जिसको आप मेल करना चाहते हैं तो उसका आईडी भी आपके पास होना चाहिए। तो यदि से युछुई मछुन टेंशन की, अब आप आसानी से मेल कर सकते हैं, मेल लिख सकते हैं। तरीका क्या है मैं बताऊंगा यहां पे। अगर आपने अपने जीमेल में या ईमेल में देखा होगा तो वहां पे यहां एक एरो ऐसे होता है। अगर तू सन्यामुत आ सकता इथ पटन एरो बनाई, फिलहाल मत कर तथ एरोवस किहिन, इसके बारे में मैं आपको बाद में समझाता हूं। पहले यहां पे लिखा होता है फ्रॉम। टीचर्स, जी सर। फ्रॉम का मतलब होता है, जैसे आप सभी जानते हैं, ये फ्रॉम वो होता है जो भेजता है, जिसकी तरफ से मेल सेंड किया जा रहा है। तो यहां पे फ्रॉम है तो डेफिनेटली बात ये है, अगर मैं लिख रहा हूं मैं अपना आईडी यहां पे लिखूंगा। ठीक, यस सर। मेल में ईमेल में यहीं पे फ्रॉम भी आता है, यहीं पे टू भी आता है। अब हो गया फ्रॉम, ये हो गया मेरी तरफ से, मगर यहां पे एड्रेस क्या कौन सा काम करता है, यहां पे आपका आईडी ही आपका एड्रेस है। ईमेल में आपका आईडी ही आपका एड्रेस है, इसी के जरिए ये चलता है। ठीक है, चून गूगल अकाउंट का कर चला एक आईडी पे, इसलिए यह चून एड्रेस, यह चून एड्रेस। उसके बाद है टू, उसके बाद है तो अब किस वाले बंदे को आपने भेजना है, किस वाले बंदे को, उसका आईडी आपने पता होना चाहिए। मान लो इच लिखित राशिद 123@gmail.com, ये उस बंदे का आईडी है जिस बंदे ने आपको भेजना है। यस सोच होनी चाहिए, लिखा हमने टू, ये तैयार का समझस। यस सर। रूल नंबर 1 डब्बा बनाओ। रूल नंबर 2 फ्रॉम लिखो। फ्रॉम में क्या लिखना है, अपना आईडी लिखना है जो आपका गूगल अकाउंट है। तीसरा, उसके बाद टू जिसको आप लिख रहे हैं उसका आईडी आपके पास होना लाजिमी है, तो आपने उसका आईडी लिख दिया। ठीक चर्स, एम्पथ करो।
तो इसमें पता CC carbon copy कार्बन कॉपी जरूरी नहीं है, यहां पे हम लिख सकते हैं सब्जेक्ट, subject यहां पे हम लिख सकते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम वैसे भी खतो किताबत में लिखते आ रहे हैं, जहां पे मैंने आपको बताया था या तो हम मजमून लिख सकते हैं या हम मुद्दा लिख सकते हैं। जैसे हम उर्दू में लिखते हैं इट फले 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 पच लिखा बन के मजमून लिखा मुद्दा और वना अंग्रेजी पर सब्जेक्ट, यानी आप क्या कहना चाहते हैं, सो क्या छु यसान से क्या ची वनुन अमिस यस से मेल शी करूं तमिस क्या ची वनुन सब्जेक्ट में वही आता है। मान लो आप अपने फ्रेंड को भेज रहे हैं मेल, फ्रेंडस छुप छु वनान दपान चाहस छुट्टी हज आई, मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं आप छुट्टियां मेरे साथ गुजारो, तो यह यू यस गुजारो ये क्या है छुट्टी। एमिस मानाओ टू फ्रेंड and celebrate holidays, ये हो गया इंग्लिश में। आप उर्दू में लिख सकते हैं इसका उर्दू वर्जन करके, आप उर्दू में लिख सकते हैं इसका उर्दू वर्जन करके, जैसे ये है सहेली को छुट्टियों में बुलाना। सिंपल, सब्जेक्ट में ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट लॉक्टी छोटी लेखना तिकाज एलाबरेट चीजें बंद करो, एलाबरेट चीजें बंद करो, ठीक है। उसके बाद आप अपना खत वैसे ही शुरू करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं उर्दू में, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं कुछ कास्टिस लेखन हाय हाय करासा हेलो करासा युस नो वर्जन आमुत आशि तमे मुताबिक जैसे आप अपनी सहेलियों से बातें करते हैं, हाय हाउ आर यू, आई एम ऑल्सो फाइन वगैरह वगैरह। ये लिखो में इसकी ही चूंकि उर्दू मज लिखो हम उर्दू में आसानी से लिख सकते हैं, क्या लिखो बहन कैसी हो, यहां सब ठीक है, उम्मीद करती हूं कि आपके सभी अफरादे खाना ठीक होंगे, हम भी यहां पे ठीक ठाक हैं। मम्मी पापा अक्सर व बेशतर आपके बारे में बातें करते रहते हैं, अक्सर वो मुझसे गिला करते हैं कि आपकी सहेली यहां पे नहीं आती है, नहीं बना यह को तरीक है वह जरूरी कहें से सहेली लिखुन या मलिस लिखुन, बाप के नाम लिखना है तथ लिखुन मैं रपे 2000 जरूरत प्लीज मुझे 2000 रुपये ट्रांसफर करें या वगैरह वगैरह कित वनास क्या वनास, हम वही बात लिख सकते हैं क्योंकि हमने सब्जेक्ट में लिखा सहेलियों को छुट्टियों में बुलाना, तो तब के लिखा अक्सर व बेशतर मम्मी पापा आपके बारे में बातें करते रहते हैं क्योंकि हमें छुट्टी हो रही है, 1-2 दिन के अंदर अंदर स्कूलों की छुट्टियां हो रही है, मैं चाहती हूं कि आप यहां पे आ जाए, हम एक साथ ये 10 दिन इकट्ठा गुजारे। अच्छा भी एक समझा सिवान? yes sir बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे हम खत लिखते हैं बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, टॉपिक भी वही हो सकता है जैसे हमारे यहाँ होता है, फीस माफ करने के लिए भाई के नाम, बहन के नाम, सहेली के नाम, फ्रेंड के नाम वगैरह वगैरह, तो बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जैसे चाहे अपने अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें भर सकते हैं, ठीक। तो मान लिया यहां तक आपने अपना मुद्दा पूरा कर दिया, आपने सहेली को अपनी मनपसंद बात कह दी वगैरह वगैरह, उसके बाद आप नीचे लिखेंगे आपकी प्यारी सहेली वगैरह वगैरह, आपके जहन में कौन से अल्फाज आते हैं, आपकी प्यारी सहेली, नाम लिखास ठीक, लिखास कहीं ठीक। तो यहां पे फिर इसके बाद जब आपका मेल कंप्लीट हो गया, जब आपने लिखना बंद कर दिया, मजीद आप ये नहीं चाहती हैं कि मैं लंबा खींचूं, इसके बाद अब कंपोज करना है, कंपोज के बाद अब सेंड करना है, ये होगी कंपोज, अब आपने सेंड करना है। तो सेंड के लिए ऊपर ये एरो दिया होता है, अगर तुम वुचमुत आसे योर गछित वुचो तुम जीमेल या ईमेल अपना खोल देना, पत अजो तथ लिखित कंपोज, कंपोज मींस गो कर सा कंपोज, आपने पूरा ये हमारा हो गया कंपोज जो हमने बनाया। उसके बाद लास्ट में यहां पे एरो होता है, तो आप एरो पे क्लिक करेंगे, आप एरो पे क्लिक करेंगे, जो ही आपने एरो पे क्लिक किया तो आपका ईमेल गया, आपका ईमेल गया, कहां गया, यहां Rashid123@gmail.com, ये उसको
सेंड हो गया। अब आप देखना चाहते हैं कि आया कि मेरा मेल उस तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अब आप देखना चाहती हैं मेरा मेल उस तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो यहां पे ऐसे लिखा होता है, ऐसे बना होता है। खोलिए तार कुछ आसान 3 लाइनें हिस्ट्री 3 लाइनें पे करो से क्लिक 3 लाइनें पे करो से क्लिक। वहां पे आएगा सर्च, वहां पे आएगा प्राइवेसी, वहां पे आएगा हिस्ट्री, वहां पे आएगा हिस्ट्री। तो हिस्ट्री पे कर क्लिक, हिस्ट्री पे कर क्लिक, आपने क्लिक कर दिया तो वहां पे आपका वो रिसेंट मेल होगा जो आपने सेंड किया है। तो वहां पे आपको लिखा होगा सेंड। क्या है लिखे? SENT सेंट, यानी उसने रिसीव कर दिया, उसने रिसीव कर दिया। आया इसका समझस? Yes, sir. सिंपल चुका तो जोर था भी याद। एक पहले डब्बा बनाओ, ये आपका स्क्रीन बनेगा। उसके बाद फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम में आप अपना आईडी लिखेंगे क्योंकि आईडी के बगैर आप ईमेल कर ही नहीं सकते हैं। दूसरा उसके बाद है टू में डालना है उसका आईडी जिसके नाम आप खत लिखने जा रहे हैं, मेल लिखने जा रहे हैं। उसके बाद है सब्जेक्ट में वो बात कहेंगे जो हमारा मुद्दा है, हमें करना क्या है, हमें कहना क्या है। टीचर्स Yes. यह है उर्दू मज की लिखित मतलब आईडी क्या देखो उर्दू मज बदकिस्मती शी चीज ये अलमिया है कि हमारे यहां उर्दू वर्जन ज्यादा नहीं चलता है, हमारे यहां ज्यादातर इंग्लिश वर्जन ही चलता है। तो अवकिन मजबूर आईडी हेको चेंज कर उर्दू मज की। यदि हमने उर्दू में इसको चेंज कर दिया तो हमारा कंप्यूटर, हमारा सिस्टम, हमारा सॉफ्टवेयर इसको नहीं पकड़ सकेगा तिकाज बुच इंग्लिश मज बुच इंग्लिश मज मजबूर लिखान इंग्लिश मज आईडी। अदरवाइज हेका उर्दू मज लिखे। जहां पे उर्दू सॉफ्टवेयर काम करता है तो जहां पे हमारा सिस्टम उनका सिस्टम उर्दू में चलता है, सॉफ्टवेयर उर्दू का है, तो वहां पे हम उर्दू में आसानी से कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में है, जैसे पाकिस्तान में है, वहां सब कुछ उर्दू में ही चलता है, वहां मीडियम ऑफ लैंग्वेज उर्दू है, वहां सॉफ्टवेयर उर्दू का सॉफ्टवेयर अच्छे से काम करता है, इसलिए वहां पे उर्दू में आईडी लिख सकते हैं। क्योंकि यहां पे इंग्लिश है इसलिए हम आईडी को चेंज नहीं कर सकते हैं। तभी यही वजह है कि हमारा आईडी इंग्लिश में चलता है। मैंने ऊपर अपना आईडी डाला, उसके बाद टू मतलब उसका आईडी, उसके बाद सब्जेक्ट में हमने क्या कहना है, तो उसके बाद वही उसी तरीके से जिस तरीके से हम खत लिखते हैं उसी तरीके से आप एक पैराग्राफ में अपने मुद्दे की बात कहेंगे। जब आपने बात खत्म कर दी उसके बाद नीचे आप अपना नाम डालेंगे, किसके नाम लिखा, अगर वालिद के नाम लिखा है तो आप नीचे लिखेंगे आपकी प्यारी बेटी, अगर माँ के नाम लिखा तो आपकी प्यारी बेटी, जैसे अगर भाई के नाम लिखा है तो आपकी प्यारी बहन, वगैरह वगैरह। उसी तरीके से आप नीचे क्लोज कर देंगे। बस ऊपर बस ये दाएं तरफ ये जो एरो है, फिर उसके बाद कंपोज करने के बाद एरो पे क्लिक करेंगे तो ये सेंड हो जाएगा। सेंड करने के बाद यदि आप जानना चाहती हैं कि आपका ईमेल पहुंच चुका है कि नहीं, तो यहां लेफ्ट साइड में ये 3 लकीरें होती हैं, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वहां पे हिस्ट्री का बटन आएगा। हिस्ट्री का बटन जब आप ओपन करेंगे तो वहां पे लिखा होगा आपने रिसेंटली क्या सेंड किया है, और वहां पे ये भी लिखा होगा आया कि वो उस तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। बात खत्म, ये हो गया आपका ईमेल।